हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर 28 यूनिट 9 गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। बजट वर्ड की मीनिंग क्या है? द वर्ड बजट इज सेड टू हैव इट्स ओरिजिन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड बगट which means a small leather bag. Budget is a detailed economic statement which includes the detail of income and expenditure of the government. तो जो बजट वर्ड है ये कहाँ से पैदा हुआ? फ्रेंच के एक वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्मॉल लेदर बैग्स, और इसमें एक डिटेल्स इकोनॉमिक स्टेटमेंट होता है जिसमें कि गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में जानकारी होती है। तो इसी को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं? बजट के नाम से जानते हैं। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, बजट क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? तो बजट इज नॉट ओनली एन एनुअल स्टैटिकल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर बट इट इज आल्सो रिफ्लेक्ट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ए सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव विच द गवर्नमेंट हैज टू फुलफिल थ्रू बजट। ये जो गवर्नमेंट बजट जो होता है ये सिर्फ एक स्टैटिकल स्टेटमेंट नहीं है कि जिसमें कुछ आंकड़े बता दिए जाते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड, बल्कि इसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसी को भी एक्सप्लेन किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं जिसको कि गवर्नमेंट फुलफिल करने का कोशिश करती है। तो इस तरह से बजट को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब जो बजट होता है उसके ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं? पहला, इंकरेजमेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें कि गवर्नमेंट आपका अपने इंकरेजमेंट के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसको बनाती है। दूसरा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। कोई भी गवर्नमेंट होती है वो उसके एरियाज के अंदर जितने भी सेक्टर्स होते हैं, रीजन होते हैं, उनको इक्वली डेवलप करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, उसके डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए ये आपका स्टेटमेंट बनाती है, उनके इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट की जो इनकम होती है, गवर्नमेंट का जो वाइटल रोल होता है वो ये होता है कि जो इकोनॉमी में इनइक्वलिटी है, असमानता है, इसको दूर करना। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती? जो रिच पर्सन होते हैं उनसे हैवी टैक्स लेती है और उस टैक्स को पुअर सोसाइटी में या पुअर पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, जो लोग गरीब होते हैं। चौथा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी नेशन की इकोनॉमी को स्टेबल करना। स्टेबल करने से मतलब है कि अपनी डिफिकल्टीज से कैसे स्टेप आउट होके बाहर आएगी या किसी भी बड़े जर्क, इकोनॉमिक जर्क को वो सहन कर सकती है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो सोशल वर्क होता है अपने यहाँ पे नेशन में एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। फिर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज। इसके साथ ही साथ तो गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट के अंडर में जितने पब्लिक सेक्टर्स आते हैं, चाहे वो सोशल जस्टिस से रिलेटेड हो चाहे किसी अदर सेक्टर से, तो इनको जस्टिफाई करना या उनके लिए काम करना। अब स्ट्रक्चर ऑफ बजट। बजट को हम लोग किस तरह से बनाते हैं? पहला, इसके दो पोर्शंस होते हैं। पहला, जैसे हमने रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की बात किया था, तो बजट रिसीप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। तो एक हिस्से में इसके रिसीप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है और एक दूसरे हिस्से में उस रिसीप्ट के या उस रेवेन्यू को किस तरह से गवर्नमेंट खर्च करने वाली है उसके बारे में बताया जाता है। बजट रिसीप्ट को हम दो हिस्सों में बांटते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट और कैपिटल रिसीप्ट में। इसी तरह से बजट एक्सपेंडिचर को भी हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट रिसीप्ट में जो रेवेन्यू रिसीप्ट और जो कैपिटल रिसीप्ट है, तो उसको अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो रेवेन्यू रिसीप्ट, दोज मनी रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट आर नोन एज रेवेन्यू रिसीप्ट विच सेटिस्फाई टू रिलेटेड कैरेक्टराइज। पहला, दिस रिसीप्ट डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। यानी उस तरह के रिसीप्ट जो रेवेन्यू रिसीप्ट होते हैं, उनसे वो जो इनकम जनरेट होती है उससे गवर्नमेंट की किसी भी तरह से कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती या एसेट डिक्रीज नहीं होता। तो इस तरह की इनकम को हम लोग रेवेन्यू रिसीप्ट के नाम से जानते हैं।
और कैपिटल रिसिप्ट इस तरह की इनकम जहां गवर्नमेंट की या तो लायबिलिटी इंक्रीज हो रही हो या फिर एसेट डिक्रीज हो रही हो। तो इस तरह की जो इनकम होती है इसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट के नाम से जानते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट दो तरह की होती है, पहला टैक्स रिसिप्ट और दूसरा नॉन टैक्स रिसिप्ट। टैक्स रिसिप्ट में गवर्नमेंट जो अपने यहाँ के सिटीजन्स हैं उनके इनकम पे या अदर वे में जो उनसे पैसा लेती है उसको हम लोग टैक्स के नाम से जानते हैं। जैसे टैक्स को कई फॉर्म में बांटा गया है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, स्टेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। तो ये टैक्स रिसिप्ट्स हैं। नॉन टैक्स में क्या होता है, फीस है, लाइसेंस है, परमिट है, फाइन्स है, पेनल्टीज है। तो ये सारे जो है पब्लिक इनकम फॉर पब्लिक इंटरप्राइजेज है, गिफ्ट एंड ग्रांट्स हैं। तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के नॉन टैक्स रिसीव्ड होते हैं। अब जो टैक्स रिसीव्ड होता है, डेफिनेशन क्या होती है टैक्स की, ए टैक्स इज ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन imposed by a public authority in respective of an amount of service rendered to the taxpayer in return and not imposed as a penalty for any legal offense। यानी टैक्स जो है कंपल्सरी है, चीज है जो कंट्रीब्यूशन किससे किया जाता है, पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा, और ये जो होता है आपके पब्लिक के द्वारा लीगल ऑफेंस के तौर पे लिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ टैक्स, इस टैक्स को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोपोर्शनल, प्रोग्रेसिव टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स। ये तीन तरह के टैक्स होते हैं। डायरेक्ट टैक्स इसको कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्सेस विच आर पेड बाय द सेम पर्सन ऑन हुम दे आर लाइव। यानी डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो उसी व्यक्ति द्वारा वहन किया जाता है जिसको ये पैसा देना है। इनडायरेक्ट टैक्स आर दोज टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। Indirect tax is one which is imposed one person but it is paid partly or wholly by the another person। यानी ये जो टैक्स है, जैसे डायरेक्ट टैक्स को हम शिफ्ट नहीं कर सकते, एक पर्सन अपनी लायबिलिटी को दूसरे पर्सन को नहीं दे सकता, मगर इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ये अपने बर्डन को शिफ्ट कर सकता है, या तो उसका कुछ हिस्सा देता है बाकी हिस्सा दूसरा देता है। यानी कि जैसे इसमें आपके यूनियन एक्साइज ड्यूटी होता है, सेल टैक्स होता है, तो कुल मिलाकर ये टैक्स वो बंदा पे करता है जो कि लास्ट में किसी मटेरियल या सर्विस को कंज्यूम करता है। तो यानी इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई प्रोवाइड बेयर करता है, मगर डायरेक्ट टैक्स वो होता है जहां पे कि कोई पर्सन को अपने इनकम या प्रॉफिट के वे में पे करना होता है। अब जैसे प्रोपोर्शनल टैक्स आते हैं, प्रोपोर्शनल टैक्स इसे कहते हैं, जैसे टैक्सेस इन विच द रेट ऑफ टैक्सेस रिमेन कांस्टेंट वेदर द साइज ऑफ टैक्स बेस मे बी फॉर एग्जाम्पल इन द रेशियो ऑफ इनकम टैक्स रिमेन 20%। तो जैसे यहाँ पे जो टैक्स रेट होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, इनकम बढ़ती रहे मगर उसकी जो टैक्स रेट है उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट उसके टैक्स अमाउंट में क्या होता है, चेंज होता जाता है। जैसे जैसे इनकम चेंज होती है उसी तरह से उसी प्रोपोर्शन में उसके टैक्स भी क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है या रिड्यूस होता है। दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज करती है उसी तरह से आपका रेट ऑफ टैक्सेस भी क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्स के नाम से जानते हैं। रिग्रेसिव टैक्स यानी यहाँ पे जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होगी आपका रेट ऑफ टैक्स वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। फिर इसके बाद आता है स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक टैक्स। स्पेसिफिक टैक्स में क्या होता है आपका, अकॉर्डिंग टू मेथड of assessment tax on commodities may be classified into two groups, specific and ad volume। तो specific tax are those tax which are based on specific qualities of goods। यानी कि गुड्स की क्वालिटी के हिसाब से, यानी कि उसकी वेट, नंबर ऑफ वैल्यू के हिसाब से उसमें क्या लगाया जाता है, टैक्सेस को लगाया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है आपको मेन फीचर्स, जैसे हमारे जो अदर इनकम थी गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रिसिप्ट की। तो फी एंड लाइसेंस, परमिशन के लिए गवर्नमेंट जो देती है इससे जो इनकम जनरेट होता है। फीस, गवर्नमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करती है उसके लिए जो फीस वगैरह लेती है, रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड की,
लीज वगैरह, रजिस्ट्रेशन फीस। फिर इसके बाद दिया मेन फीचर ऑफ फीस। फी इज द कंपल्सरी पेमेंट टू बी मेड बाय पर्सन फॉर अलाइविंग ए सर्विस, यानी फीस जो है एक कंपल्सरी वो चीज है जो कि कंज्यूमर पे करता है या पर्सन पे करता है जो उस सर्विस को के एडवांटेज या बेनिफिट्स लेना चाहता है। फी प्रोवाइड स्पेसिफिक बेनिफिट टू द पेयर एंड इट आल्सो इम्प्लाइज जनरल एडवांटेज। फीस क्या करता है, आपको एक स्पेसिफिक बेनिफिट प्रोवाइड करता है एक फीस के बदले में, जिस आपको प्रोवाइड करता है। लाइसेंस एंड परमिट, गवर्नमेंट क्या करती है, चार्ज करती है किसी भी पर्सन को या परफॉर्म करने के लिए, बिजनेस के लिए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जो परमिट देती है उसको लाइसेंस एंड परमिट फीस के नाम से जानते हैं। तो ये आपके नॉन इनकम है नॉन टैक्सेस के लिए। अब इसके बाद बारी आती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट के लिए। कैपिटल रिसिप्ट भी तीन तरीके से होता है। पहला रिकवरी ऑफ लोन, दूसरा लोन एंड बोरिंग, तीसरा होता है डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। रिकवरी और लोन का मतलब होता है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफर लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज एंड लोकल बॉडीज, और उसके बदले में जो सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे क्या करती है, रिकवरी करती है विद इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग रिकवरी ऑफ लोन्स के नाम से जानते हैं। लोन्स एंड बेयरिंग, समटाइम्स जो गवर्नमेंट होती है बोरोज करती है अपने फंड को, अपने एक्सपेंसेस को, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, इससे जो उसके पास पैसा आता है। फिर डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी होल्डिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट जब अपने पब्लिक सेक्टर के एसेट को लोकल मार्केट में या प्राइवेट सेक्टर में क्या कर देती है, उसका पूरा हिस्सा या पार्ट ऑफ कुछ हिस्से को सेल आउट करती है, तो इसको हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। फिर आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर दोस एक्सपेंडिचर विच हैव फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट क्रिएट एसेट फॉर द गवर्नमेंट। तो जिस तरह से कि रेवेन्यू इनकम में क्या होता है, गवर्नमेंट का कोई आपकी लायबिलिटी इंक्रीज नहीं होती, ना ही कोई एसेट डिक्रीज होती है। उसी तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है उससे गवर्नमेंट का कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हो सकती, यानी वो जो खर्चे होते हैं उससे कोई इनकम या रिफंड नहीं मिलता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, और ना ही इससे कोई लायबिलिटी को में कमी होती है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, जिससे कि कंपनी के गवर्नमेंट के लिए क्या होता है, या तो एसेट क्रिएट होती है, इससे गवर्नमेंट क्या करती है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज करती है या कोई भी चीज करती है, तो इस तरह से गवर्नमेंट की एसेट में बढ़ोतरी होती है। कॉस्ट ऑफ रिडक्शन इन लायबिलिटीज, और साथ में गवर्नमेंट के अगर गवर्नमेंट अपने किसी तरह के लोन वगैरह पेमेंट कर रही है, रीपेमेंट कर रही है, तो इसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। अब इसका अगला पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।